हाँ नमस्कार बच्चों। अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और इसमें हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 चल रही थी। 1.3 के अंतिम 3 सवाल बाकी हैं। पेज नंबर 1717 निकाल लीजिएगा आप लोग। सीधे हम एक्सरसाइज में लिए चल रहे हैं आप लोगों को। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 17 और सवाल नंबर 7 जो कह रहा है, हमारे को ध्यान से सुनिए। हमसे कहा गया है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अनवसानी अनावर्ती, और आपको थोड़ा सा इजी ढंग से समझाने के लिए इसको हम अशांत अनावर्ती भी बोल देते थे। ध्यान से समझिए। इसमें बच्चों आपको हमने बताया था अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं तो एक तरह से अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल हमें देना है। और कितनी संख्याएं बोली है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी अपरिमेय। तो आपको मैंने बताया था वर्गमूल 2 आप लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, वर्गमूल 4 नहीं लिखना मना किया था आपको। वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8 और वर्गमूल 10, 9 के लिए मैंने मना किया था। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको नहीं लिखना वर्गमूल में। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इससे बेहतरीन तरीका है 2√2 लिखने का। अगर इनका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वो अनवसानी अनावर्ती होगा। क्या होगा बच्चों? अनवसानी अनावर्ती। इसके अलावा जैसे आंसर शीट में दिया हुआ है, आंसर शीट में हम आज आप लोगों को हमारे सामने ही आंसर शीट में भी लिए चलते हैं बच्चों। यस, इसी एक्सरसाइज के जो लास्ट में, अब की बार बच्चों एनसीईआरटी में आपको लास्ट में मिलेगा, ये ध्यान रखना। यस, इसमें वैसी बनाई गई है संख्याएं 0 लगा के 7वें सवाल में। और अनंत संख्याएं होती है तो आपको कोई भी उदाहरण मिल सकता है, जैसे 0.1, 0 1 0 0 1 0 1, इस तरह से। ये एग्जाम्पल आप लोगों को आंसर शीट में दिया गया है। यहां पे 1 की जगह पे 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से, और 3 भी लिख सकते हैं। डॉट डॉट जरूर लगाना आप लोगों को। और बुक में यहां पे शुरुआत में 003 ले लिया बच्चों उन्होंने। एक ही बात है, ऐसे भी बना सकते हो, तो आप कहीं रटना नहीं। इस तरह से जो भी संख्याएं होती है वो अनवसानी अनावर्ती है। शायद आप लोगों को बात समझ आ रही होगी, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग में आप बैठा लीजिए। वक्त दे रहे हैं हम आप लोगों को, ध्यान दीजिए। तो आपके जो आंसर शीट में दिए हुए हैं वो इस तरह के सवाल के उत्तर के रूप में ऐसे दिए गए हैं, और हम जो बता रहे हैं ऐसे भी लिख सकते हो, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 वगैरह वगैरह। बस ये ध्यान रखना है, इसके अंदर स्क्वायर नंबर आपको अंदर नहीं लेना है। यस, सवाल नंबर 7 के बाद में सवाल नंबर 8 हम बोल के बता रहे हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पुनः पुनः सुनिए। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे समझिए। अब की बार इन्होंने अपरिमेय ही बोला है, ठीक है, शब्द अपरिमेय का काम में लिया है। ऊपर अनवसानी अनावर्ती, और वो एक ही बात है। सवाल नंबर 8 में 5/7
और 9/11 के मध्य, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमारे को ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहला तरीका यह है कि आप इसका थोड़ा सा दशमलव मान ज्ञात करके तैयार कीजिए। जैसे इसमें 0 पॉइंट, और आपको मेथड भी बताया था, बटे में 7 है, ऊपर 5 है, तो 7142857 7142857 इस तरह से रिपीट होता रहता है। कितने अंकों का समूह? 6 अंकों का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.714285 और इस पे बार। इधर में अगर हम इसमें भाग दें 9 में 11 का, तो 9 9 81, 0.81 81 81 81 रिपीट होता है। यानी बार लगा के देखें तो 0.81 पे बार मिलेगा। आपको मैंने बताया था 11 के मामले में इसको 9 से गुणा कर लीजिए, 9 नाम 81, वही रिपीट होगा। अगर 8 होगा, बटे में 11 है, तो 9 8 72, 0.72 72 72 72 ही रिपीट होगा। यस, अब देखिए जरा, यहां पे आप केवल 7 और 8 को देखेंगे, एक अंक को देखेंगे, तो आपके बीच के कोई पद आपको नहीं दिख रहे। तो इसलिए आप यहां के 2 पद ले लीजिए, 71 और 81, 71 एंड 81। इनके बीच में आपको संख्याएं मिल जाएंगी 72 73 74 लाइक दैट। कहां तक? 80 तक। 81 भी मत लीजिए आप, तो 71 को नहीं लेना है, 81 को नहीं लेना है, 72 73 74 75 से लेके 80 तक कोई भी संख्या ले लीजिए, और वो 0 फिर 2 0 फिर इस तरह से गिराते, जैसे अभी बनाया था ना, बनाते रहिए, बन जाएगा। फिर से बता देता हूं बच्चों, आंसर शीट में आंसर अपनी जगह पे राइटर ने दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनको रटें, रटना ही नहीं है। 0.72, 0.73, 0.74 आंसर शीट को मैं देख के आया था बच्चों, उनमें यहां पे 80 भी लिया है, यहां 75 भी लिया है। तो आप तो शुरू के 3 पद ले लो ना बच्चों। आपको 10 मान, यहां पे 10 तो क्या मतलब 9 तो बोल ही सकते हैं, 72 73 74 वगैरह लेके 80 तक के मान वो आप बना सकते हैं। हमसे तो 3 ही बोले गए हैं। अच्छा, अगर मान लो आपको कोई बहुत सारे अंक बोले, तो यहां से पकड़ लेंगे हम 714, 3 अंक पकड़ लेंगे 714, और इसमें 3 अंक लेंगे तो 818, क्योंकि 81 पे बार था, फिर से वो 81 आएगा। यहां से देख लीजिएगा 818। तो अगर इनके मध्य के पद लेंगे, अगर हम 715 है, 716 है, 717 लाइक दैट, कहां तक? 817 तक। और उन पे वही 1 0, फिर वो फिर संख्या लिख के 2 बार 0 3 बार 0 ऐसे बना सकते हैं। और बहुत उनसे भी ज्यादा चाहिए तो 4 अंक ले लीजिए, इधर से 8181 लिख लीजिए, उनके मध्य पद ले सकते हैं बच्चों। बात कंसेप्ट को समझने की है। यस, मैं कह रहा था यहां पे 1 0, फिर 72, फिर 2 0, फिर 72, 3 0, 72, डॉट 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 लगाना नहीं भूलिएगा आप लोग। इसी तरह से 0 73 00 73 000 73, डॉट 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 लगाना नहीं भूलना आप लोगों को। और यहां 0 74 0 0 74 0 0 0 74, डॉट 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 लगाना नहीं भूलना है आप लोगों को। कुछ बच्चे इंतजार कर रहे थे सर अब ऐसे बोलने वाले हैं, ऐसा भी होता है बच्चों। इधर मैं इसको मिटा देता हूं, केवल ये समझाने के लिए बताया था कि ऐसे आप ज्यादा अंक चाहिए तो आगे के अंकों पे भी जा सकते हो, 2-2 अंक की जरूरत नहीं है। यहां पे 1-1 अंक में अंतर नहीं था 7 और 8 में, इसलिए 2 अंक को लिया हमने। यस, ध्यान से समझ लीजिए, सवाल नंबर 8 था, अब सवाल नंबर 9 पे हम चल रहे हैं। यस, सवाल नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय
और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पुनः पुनः सुनिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। परिमेय और अपरिमेय वो हमारे को बताना है, ठीक है। इसी तरह का बच्चों अगली जो एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है, वो हम आपको थोड़ा सा टारगेट देते हैं कि आप स्वयं भी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि केवल 2 सवाल हैं और उदाहरण के माध्यम से आप उसको बखूबी कर सकते हो। उदाहरण में, क्योंकि इसमें डायग्राम दिए हुए हैं, आपको आवर्धित करके बताना है उसको, तो उससे 2 सवाल है, आवर्धन करके संख्या रेखा पर दिखाना है 4 दशमलव स्थानों तक, वो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को 1.4 आपके स्वयं के लिए छोड़ेंगे। 1.5 में पहला सवाल इसी से मिलता जुलता है, उसमें भी यही कहा गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यहां पे लास्ट सवाल भी यही है, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है, कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो 1.3 का जो सवाल नंबर 9 है वही प्रैक्टिस हमारी 1.5 में यूज आ जाएगी। और 1.4 2 सवाल आप स्वयं कीजिएगा बच्चों, कुछ टारगेट हम आप लोगों के लिए भी छोड़ रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से आप स्वयं कर सकते हैं उन्हें। तो बच्चों हमसे 3 मान पूछे थे, 3 हमने लिख दिए। अब हमारे को यहां पे बताना है कि कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। यस, 90 का फर्स्ट पार्ट √2 3, सेकंड पार्ट √225, तीसरा जो मान है वो हमारे को दिया है 0.3796, और जो फोर्थ हमारे को दिया गया है 7.478478, और फिफ्थ जो मान है, और डॉट डॉट भी है इसके आगे, फिफ्थ मान में 1.10 100 100 1 4 टाइम 0 एंड 1, और फिर डॉट डॉट भी दिया है। तो आप पहले खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि कौन सी रैशनल है, कौन सी इर्रेशनल है, यानी कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। यस, पहले दिमाग पे जोर दीजिए। यस बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर देखिए सभी। इसमें √23, चूंकि 23 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके डेसिमल जो मान है वो अनवसानी अनावर्ती होंगे, इसलिए ये जो संख्या है √23 वो हुई अपरिमेय। अपरिमेय जहां तक इसका मान है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, 15 आ रहा है। 15 जो संख्या है वो हमारी रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 0.3796, 0.3796 ये जो संख्या है 3796, ये हमारी, चूंकि इसमें आगे डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, इसलिए ये रुक गई, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों।
अब थोड़ा सा इस पे गौर करें, और इससे पहले बच्चों इस पे अगर हम गौर करें तो ये अभी आपको मैंने बताया था 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य एक एक करके ये गिरा हुआ है, इसमें ये निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा एक, अगर आप देखें बच्चों 478 दिख रहा है आपको, यानी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, पॉइंट से पहले 7 दिख रहा है। तो यहां पे आंसर शीट पे हमने देखा तो अपरिमेय छपा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक्स में गलतियां कम ही मिलती हैं बच्चों, नहीं के बराबर, ठीक है, लेकिन यहां पे अपरिमेय लिखा हुआ है, जबकि अगर हम इसको बदलना चाहें तो 7.478 पे हम बार लगा सकते हैं, जितनी संख्याएं हमारे को सवाल में दी गई हैं। बच्चों जो सवाल में दिया गया है केवल वही हम आपको बता रहे हैं। यस, हमारी बुक में जो छपा हुआ है संभवतः वही आपके होगा, 7.478 बिल्कुल। तो जितनी संख्याएं दी गई है उस आधार पे हम इस पे बार लगा सकते हैं, और बार लगाने का मतलब वो आवर्ती दशमलव है। सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, पीछे आंसर शीट में, हां अगर एक अंक भी यहां कुछ उलट पुलट डाल देते, 5 डाल देते, 2 डाल देते, 1 डाल देते इधर कहीं, तो वो फिर अपरिमेय हो जाता, ठीक है। लेकिन जितने अंक हमारे को दिए गए हैं उस आधार पे हम इसमें परिमेय पे जा रहे हैं, अपरिमेय पे आंसर शीट से देख के नहीं जा रहे। ये थोड़ा सा विवाद यहां बनता है बच्चों, लेकिन हम हमारे को जो संख्या दी गई है उस आधार पे चल रहे हैं। 7.478478, तो 478 रिपीट होता हुआ दिख रहा है। यहां 7 है, तो एक तरह से अगर हम इसको मिश्र भिन्न में बदलें तो 7 + 478/999 इसमें हम बदल सकते हैं, यानी कि ये हुई P/Q की फॉर्म, और P/Q की फॉर्म में परिमेय कहलाता है, अपरिमेय नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यस, एक बार मन में अच्छी तरह से आप समझ लीजिए इसको, और फिर जैसा हमने आपको बताया कि 1.4 मात्र 2 सवाल हैं जो फिगर बनाने वाले हैं। आपको आवर्धित मतलब 1 पॉइंट कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक एक अंक बढ़ाते हुए चलना है, तो अलग अलग फिगर बनाना है। आप स्वयं कीजिए उदाहरणों के माध्यम से, ठीक है ना। तो 1.3 के बाद में हम 1.5 में चलेंगे सीधे। अब देखिए जरा यहां पे वर्गमूल, यहां वर्गमूल के चिन्ह नहीं है। अगर किसी ऐसी संख्या पे वर्गमूल है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इन दोनों में फर्क देखिए। 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल 15 आ रहा है। 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये संख्या अपरिमेय हुई, और ये 15 वाली जो संख्या है वो, चाहे मैं वर्गमूल 225 लिख दूं चाहे 15 लिख दूं, वो परिमेय है बच्चों। क्या है? परिमेय। यस, और उसके बाद में 0.3796 ये संख्या हमारी क्या है? परिमेय। परिमेय क्यों है? क्योंकि इसमें डॉट डॉट ही नहीं है, इसका मतलब ये शांत दशमलव है, ठीक है ना बच्चों। और इसमें हमने आपसे बताया आंसर शीट में इसी तरह से अपरिमेय छपा हुआ है, क्योंकि राइटर जो लेखक हैं ना बच्चों, उन्होंने अपरिमेय का उदाहरण बनाने की कोशिश की, लेकिन संयोग से 478 दोबारा लिख दिया गया। तो ऐसे में हमारे को दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि 478 रिपीट हो रहा है, और डॉट डॉट पे ले जाके छोड़ दिया। तो एक भी अंक अगर हमारे को अलग लगता तो हम अपरिमेय पे चले जाते। पॉइंट के बाद की बात कह रहा हूं मैं, पॉइंट से पहले के साथ की बात नहीं कह रहा, क्योंकि इसको इस तरह से P/Q की फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो हम किसके साथ गए? परिमेय के साथ में, ये ध्यान रखिए। और ये तो अपरिमेय का एक उदाहरण आपको समझाया, बनाया हुआ है बच्चों।
तो इस तरह से ये 1.3 हमारी समाप्त होती है। 1.4 हमने स्वयं के लिए छोड़ा आप लोगों को। 1.5 को लेके जल्द ही मिलते हैं बच्चों, 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों हम 1.5 में आ गए। 1.4 आपके स्वयं के लिए, 2 ही तो सवाल हैं, स्वयं कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 1 देखें 1.5 का। और जैसे अभी पिछली एक्सरसाइज का अंतिम सवाल किया था वही उसी पे आधारित है। क्या है बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो यहां पे 5 अलग अलग सवाल हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस वर्गमूल 5। दूसरा है 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस रूट 23। और जो तीसरा है 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7। चौथा 1/√2। और पांचवा है 2 पाई। पाई के लिए हमने कहा था आप लोगों से कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। आइए एक एक को देखें। ये 2 माइनस वर्गमूल 5, अगर हम आपसे पूछें वर्गमूल 5 परिमेय है या अपरिमेय है तो निश्चित रूप से आप अपरिमेय बोलेंगे। लेकिन 2 के साथ में प्लस या माइनस करने पर, क्या बोला मैंने, 2 के साथ में प्लस या माइनस करने पर एक अपरिमेय साथ में चल रही है, ध्यान रखना, तो वो अपरिमेय अपने साथ में ले चलती है उसे। तो इसका हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का रहा क्या, केवल ये 3, केवल ये 3। तो √23 माइनस √23 से कैंसिल हो गया। 3 रहने पे हम उसको बोलेंगे रैशनल नंबर, परिमेय। चाहे यहां पे वर्गमूल 23 हमारे को नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगले ही कदम ये कैंसिल हो रहे हैं, बराबर 3। और 3 आप सभी जानते हैं कि वो परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। इस तरह से इसमें देखिए, इसमें भी हमारे को √7 गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये ऊपर देखो, ये प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल हुए ना बच्चों, ये बटे में होने पे कैंसिल हो रहे हैं। तो यहां पे √7 से √7 कैंसिल,
क्या बचा? 2/7, ये कैंसिल, 2/7 और 2/7 क्या हुआ? परिमेय, निश्चित रूप से परिमेय, रैशनल नंबर। आइए इसको देखें, 1/2, इसमें बच्चों बटे का जो वर्गमूल है, बटे का जो वर्गमूल है, वर्गमूल 2, वो कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा। एक आपके परिमेयकरण करना आएगा इसी 1.4 में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अगर हम वो भी कर लेना इसमें 1/√2, अभी मैं बता देता हूं परिमेयकरण कैसे करते हैं। ऊपर और नीचे अगर मैं √2 से गुणा करूंगा तो ये √2 से गुणा होकर 2 बन जाएगा। तो यहां हुआ √2/2, वर्गमूल 2/2। तो ये संख्या हुई हमारी अपरिमेय, कारण कि हमारा जो वर्गमूल 2 का भाग था वो यहां ऊपर एडजस्ट हो गया, रहा तो अपरिमेय ना, इर्रेशनल। ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों, ये परिमेय कहलाएगा और ये परिमेय कहलाएगा। ये वाला जो फर्स्ट है वो अपरिमेय है। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, पहले सोचिए। 2 पाई परिमेय है या अपरिमेय? जरा दिमाग पे जोर दीजिए। यस बच्चों, जब पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 पे मत जाओ आप लोग, मत जाओ 22/7 पे। वास्तव में पाई एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो चाहे वो 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, 4 पाई एक अलग ही शब्द बन जाता है। तो ये हुआ अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो यहां कहीं कोई रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। यस, अब हमारे को सवाल नंबर 2, 1.5 का सवाल नंबर 2, वक्त इतना है हमारे पास में कि वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें a + b × a - b और x + y का होल स्क्वायर, उस तरह की आइडेंटिटी लगेगी। देखो समझिए किस तरह से होंगे वो सवाल। सर्व समीकरण आप लोग जानते होंगे, x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, x² - y² बराबर, उन्हीं पे आधारित ये सवाल है। सवाल नंबर 2 में वो सर्व समीकरण हमारे सवाल एक्सरसाइज 2 बहुपद में आएंगी बच्चों, लेकिन आप छोटी छोटी क्लासेस में करके आए हैं। 3 + √3 एंड 2 + √3। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें हमारे को एक जैसे पद नहीं दिख रहे, 3 + √2, 2 + √3। तो हम क्या करते हैं, गुणा, 3 को 2 + √3 दोनों पूरे ब्रैकेट से गुणा किया। 3 के बाद में अगला पद है वर्गमूल 3, इसको भी इन दोनों पदों से गुणा किया। पहले इसको लिया फिर इसको लिया और 2 + √3 यहां दोनों जगह लिख दिया। अब हमने 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, इससे गुणा होके 3 √3 आया और इधर ये गुणा होके 2 √3 बनाया। बच्चों √3 को बाद में लिखिए और √3 गुणा होके, इसको मैं अलग से भी समझाऊंगा आप लोगों को, अभी तो आप ध्यान रखो। √3 गुणा √3 3 बन जाता है। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 5, अलग से समझाना पड़ेगा संभवतः अगली ही क्लास में। तो यहां पे ये 6 ऐसे के ऐसे, ये और ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों में वर्गमूल 3 है। तो 5 √3 और +3। अब ये और ये पद बिना रूट वाले हैं ना, इनको इसी पद में आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये यहां हुआ 6 और 3 9। इस प्लस के चिन्ह को हटा लीजिए तो हमारा उत्तर हुआ 9 + 5 √3। आइए आंसर शीट से आप लोगों की नजरों के सामने ही हम चेक करेंगे। यस बच्चों, देखिए 1.3
1.5 चल रही है हमारी। यस बच्चों, इसके अंदर यहां पे हमने, एक मिनट चेक करने दीजिए ना। यस बच्चों, यहां सवाल पे थोड़ा सा गौर करें। यस, कुछ सवाल हमने यहां पे √2 था बच्चों, वर्गमूल 2। ये हमारा सवाल फर्स्ट वाला नहीं रहा। एक तरह से थोड़ी देर के लिए समझिएगा, मन से ये सवाल बन गया हमारा, मन से, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो अब ले रहे हैं हम। अगली क्लास में हम इसको रिपीट करेंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। यस, फर्स्ट वाले में 3 + √3 तो है, और 3 + √3 के अलावा जो दूसरा है वो यहां पे वर्गमूल 2 है बच्चों। यस, 2 प्लस, सवाल मिलाइए जरा, 2 + वर्गमूल 2। पुनः देखिए, यहां 3 + √3 और 2 प्लस हमने यहां √3 ले लिया था, वर्गमूल 3 ले लिया था। उसके अनुसार यह सवाल हो गया। पूरा कट करने के बजाय, सवाल तो सही था बच्चों, लेकिन हमने उसकी कॉपी में यहां हमने वर्गमूल 3 लिख दिया था, उसके अनुसार वो उत्तर हो गया था। आइए अब पुनः हम इसको करते हैं। 3, 2 + वर्गमूल 2, और इधर वर्गमूल 3 ब्रैकेट में 2 + वर्गमूल 2। यस, आइए गुणा करें। 3 दूनी 6, और 3 को जब इससे गुणा किया तो 3 और √2, और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो वो आया 2 वर्गमूल 3, और जब इसको इससे गुणा करेंगे वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, तो वो हो जाएगा √6। इस तरह से ये है बच्चों आंसर शीट में। आंसर शीट से हमारे को पता चला कि हमने वो कॉपी में यहां √3 लिख लिया था। ठीक है ना बच्चों। आइए अब मिलाते हैं। यस, 6 + 3√2 + 2√3 और +√6, बिल्कुल यही आंसर शीट में है। आइए नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो बेहद आसान है बच्चों, वो इसी से मिलता जुलता है। सेकंड पार्ट, यस, उसमें दिया गया है 3 + √3 और 3 - √3। इस जगह पे भी 3 है, 3 - √3, सेकंड पार्ट। तो आप देख रहे हैं बच्चों, दोनों पद एक जैसे हैं, केवल प्लस माइनस का अंतर है। यानी x + y × x - y, इसकी जो सर्व समीकरण है वो है x² - y²। उसके अकॉर्डिंग ये 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो गया, तो 9 - 3। नीचे भी लिख सकते हैं हम, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 3, तो 6 उत्तर आया। 1 मिनट के अंदर यह सवाल हो गया बच्चों। आइए आंसर शीट से इसको भी मिलाएंगे। बिल्कुल 6 आंसर छपा हुआ है बच्चों आंसर शीट में। यह था इसका सेकंड पार्ट। अगली क्लास में बच्चों चिंता मत करो, हम इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यह था हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इसमें सर्व समीकरण आप खुद पहचानेंगे कि ये x + y और ये x - y का रूप है। इन दोनों का गुणनफल x² - y²। आप अगला जो चैप्टर आएगा उसमें आप आइडेंटिटी नंबर 3, बहुपद का तीसरा जो सर्व समीकरण है वो यही है बच्चों। इसमें सर्व समीकरण लगी नहीं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट अलग अलग तरह के थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। संभवतः यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।